हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आज फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और एक नई कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मेरे वीडियो लेट से आते हैं, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और अगर मेरे गले में प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ थोड़ा सा खांसी खराश अगर कुछ दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ वो ऐसे परिवार पे है, मतलब एक गरीब परिवार पर है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, कहते हैं कि दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं होता। ये तो शास्त्रों में सब जगह हर जगह साबित हो गया है। दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी कहते थे और आजकल भी यही बात है कि दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं। दरिद्रता भी उतनी होना चाहिए दोस्तों जितने कि इंसान बर्दाश्त कर सके, मतलब उनका रहन गुजर बसर सही से चल सके। उससे ज़्यादा होता है तो दुख का काम करता है। कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। दोस्तों, एक परिवार जिसमें दोनों पति पत्नी अपने छोटे बच्चों के साथ रहते थे। दोस्तों, दोनों बच्चों के साथ डेली बेसिस में काम करने के बावजूद भी मतलब 1000-1500 रुपये जो भी सैलरी मिलता था, धीरे धीरे बढ़ते 3-4 हज़ार जो भी सैलरी उसका मिलता था, उसमें गुजर बसर चलता था। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मतलब अकेले, ये बात तो सही है कि अकेले जीवन ना स्त्री गुजार सकती है अपने परिवार के बिना, ना कोई आदमी अपने परिवार के बिना गुजार सकता। भले दूर से ही रहे, उनका साथ परिवार का अपने रिश्तेदारों के साथ बना रहे, ये ज़रूरी है। दोस्तों, जब कोई अकेले जीवन यापन करना, अकेला निकलते हैं बाहर जीवन यापन करने के लिए, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ उन दोनों के साथ भी होता है। परिवार तो होते हैं दोस्तों, ससुराल पक्ष से सपोर्ट उसको मिलता रहता है, लेकिन वो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं। और जो ये आदमी के जो माता पिता रहते हैं, वो अपने माँ बाप का एक ही रहता है लौता, और वो भी गरीब धन परिवार से रहते हैं। स्थिति ऐसी रहती है कि अगर देना है तो आप ही लोग दे सकते हो, बाकी उधर से कोई उम्मीद नहीं रहती। दोस्तों, अकेले जीना, अकेले सब परिवार का करना, अकेले बच्चों का सब करना, ऐसे करते हुए कुछ बीमारी दुखी बीच में आ जाने की वजह से उनके घर में कर्जे वर्जे हो जाते हैं। दोस्तों, कर्जों के कारण से स्थिति इतनी खराब हो जाती है दोस्तों कि मतलब सैलरी का एक रुपया बचता है, उस पर तक उनको पैसे ले लेना पड़ते हैं कि अगर वो अपने से उसमें से नहीं बचाए खाने के लिए तो उनके पास कुछ पैसे ही ना बचे। ये स्थिति उनकी रहती है। दोस्तों, तो अब क्या बोलते, एक दिन दोस्तों लोगों के घर में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब रहती है। वो अपने दोस्त के पास जाता है और आदमी कुछ पैसों की मदद उससे मांगता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई मदद नहीं होती। एक दिन फिर वो जाता है। अब देखिए दोस्तों, दुनिया कितनी मतलबी होती है कि मजबूरी का फ़ायदा जहाँ मिले वहाँ लोग उठाने का सोचते हैं। ऐसे ही कुछ उस मजबूरी का फ़ायदा उसका भी उठाया जाता है। उससे ये कहा जाता है दोस्तों कि तुम क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो तुम एक काम करो, अपने नाम से हमें कुछ सामान दिला दो, उस सामान के बदले हम आपको पैसे दे देंगे। लड़का बोलता है ठीक है। दोस्तों, उस आदमी के नाम पर उससे 3 टीवियाँ ले ली जाती है दोस्तों, और उसके बदले उसको उतनी रकम भी नहीं दी जाती जितनी उसकी कीमत रहती है। उसमें से आधा पैसा जो रहता है उसको डाउन पेमेंट को जमा कर दिया जाता है, और उसमें से मुश्किल से 15,000 ऐसे कुछ पैसे उसको दे दिए जाते हैं। और उससे कहा जाता है कि सिर्फ तुम्हारा नाम ही इसमें उपयोग किया जाएगा, बाकी का इसका जो भी पटाना वटाना वो सब हम लोग करेंगे। अब ये सब चीज़ें उसके घर में उसके बीवी को नहीं पता रहती। दोस्तों, जब वो घर में आ जाता है, बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, उसके बाद उन्हीं लोग पटाएंगे, बस वो मेरे हेल्प के लिए मुझे दिला दिया है, मैंने अपने नाम से लेके उनको दे दिया है। अब इसके बाद ना जैसे जो भी होगा वही लोग पटाएंगे करके, मुझे बस इतना ही देना है जो मुझे दिया गया है। ठीक है। कुछ सामान वामान लाया जाता है, थोड़ी स्थिति को
जो ज़रूरत रहती है उस ज़रूरतों की पूर्ति हुई जाती दोस्तों वो 15,000 में। उसके बाद दोस्तों जब उसके घर में किस्त वहाँ पे नहीं भरी जाती सामानों की, तो उसके घर में लोग बाग आना शुरू हो जाते दोस्तों, लड़के लोग, आदमी लोग कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर लेडीज़ बोलती है कि आप मेरे घर में देख लो, आपको मेरे घर में कहीं कुछ दिख रहा है? हमारे घर में तो खुद के भी सामान ढंग से नहीं है, तो हम लोग दूसरों का लेकर क्या करेंगे? और ये सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, अगर दिलाया भी होगा तो वो ये बात हुई थी कि वो लोग भरेंगे, हम लोग नहीं, ऐसे करके। तो दोस्तों वो ऐसे करते करते कई बार उन लोग घर पे आते हैं, लेकिन इनके पास तो खाने तक को पैसे नहीं रहते, तो ये जमा क्या करेंगे? कई विवाद होते हैं, बात होती है। वो लोग जाके दोस्तों इतना गलत उस आदमी के साथ हो जाता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे, अभी उसकी सही से सर्विस भी शुरू नहीं हुई, सही से उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ी, और जाके उसके अकाउंट में उसका सिविल ख़राब कर दिया जाता है। उसको ऐसा कर दिया जाता है दोस्तों कि ना वो जीने ना मरने के लायक रहता है। अब तो वो जैसे ही किसी भी चीज़ के लिए 2 साल 1 साल जिसमें भी कोशिश करता, उसे किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। ज़रूरत पड़ने पर भी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों। और हाँ, पहले तो उसको बताया ही नहीं जाता, पहले तो उसको पता ही नहीं रहता कि आखिर उसके साथ चल रहा क्या है। किसी को भी कागज़ देता है लोन के लिए, उसे यही कह दिया जाता है कि आपका लोन नहीं होगा, उसे यही कह दिया जाता है कि आपका लोन नहीं होगा, लोन नहीं होगा। ऐसे करते करते 3-4 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद एक बार एक जगह जाते हैं तो एक किसी को दया लगती तो थोड़ा सा वो बता देता है कि आपके साथ ऐसा ऐसा। अब ऐसा ऐसा है दोस्तों, तो आप सोचिए, एक तो सिविल खराब, ऊपर से दोस्तों उन लोगों की तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है कि उनके पास पैसे तक नहीं रहते जमा करने के लिए। अब वो कहते हैं कि ये पूरा पैसा आपको पेड करना पड़ेगा कर्जा लेकर, उसके बाद ये सब सही होगा। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो कोई करवाने को राज़ी नहीं है, दूसरा ना उनको पैसे का इंतज़ाम है। तो अब जैसे तैसे दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन कहीं से कुछ प्रकार का रास्ता नहीं निकलता। स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती, इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि उनके खाने तक को पैसे नहीं बचते दोस्तों। ऐसे में वो स्त्री बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो इतने दिन से परेशान ही रहती है, लेकिन वो बस भगवान का ही पूजा पाठ सब में ही करती रहती, भगवानों के आगे हाथ फैलाती रहती है कि मेरा कोई नहीं, आप ही मेरा साथ दो, आप ही मेरा विश्वास हो, आप ही मुझे आसरा दो, ऐसे करके वो बोलती रहती है दोस्तों। एक दिन उसको मतलब रोज़ वो पूजा पाठ करने जाती है भोले बाबा की, वहाँ पर मंदिर में जाना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजा पाठ करना। हाँ, उसके बाद उनके इधर कई माता जी का स्थापना होता है, वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि आप लोग सम्मिलित होना, हमारी मदद करना। तो वो औरत बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है और देना भी चालू कर देती है, जो भी मदद रहती है ऐसे करके। तो उसके लिए व्यवस्था माता रानी खुद ही करती है दोस्तों। उसका बेटा काम करने जाने लगता है, जिससे कुछ थोड़ा बहुत पैसा आता है, जिसमें से वो देती है। उसके बाद दोस्तों स्थिति खराब ही चलती है, लेकिन उसको भरोसा रहता है, विश्वास रहता है अपने भोले बाबा पे, अपने भगवान पे। दोस्तों वो कहीं से सुनती है कि जो भगवान के आजकल कथा कहानियाँ चल रही है, शिव पुराण चल रहे हैं, भागवत चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सुनने से फ़र्क पड़ता है, पूजा पाठ से ये होता है दोस्तों। वो सुनना चालू करती है भोले बाबा का, शिव पुराण सुनना चालू करती है, कथा सुनना चालू करती है, बाबा पर विश्वास डालती है दोस्तों। आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों कि मतलब कि उसका लोन का काम ना उसका होता ही नहीं। एक जगह से कहीं से जैसे तैसे मतलब एक ओडी उसको दिलाया जाता है, जिसको जमा करके बोलते हैं कि आप तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर 6 महीने के लिए उसको लटका देते हैं दोस्तों। 6 महीने के लिए वो काम लटक जाता है कि आप कैसे होगा करके। फिर भी दिक्कत है, एक तो पहले ही पे सैलरी हाथ में नहीं आ रही, ऊपर से जो थोड़ा बहुत आ रहा वो भी चाहते रहता है। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आता उन लोगों के कि क्या करे क्या नहीं करे।
नवरात्रि का टाइम आने वाला रहता है दोस्तों, उसको माता रानी की सेवा करने के लिए जाना रहता है। वो सब अपना बोलती है कि माता रानी नवरात्रि आने वाली है, ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ व्यवस्था है। और बाबा भोले से भी यही कहती कि बाबा आप ही हो, मेरा आप पे पूरा विश्वास है। बीच में जब उनको पूजा करते करते इसको पता चलता है कि बाबा क्या अगर तुम शिव पुराण सुनोगे, उनकी बातें सुनोगे तो ज़रूर तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी सब वो होगी, ऐसे करके वो बोलते, तो उसको भी कहीं ना कहीं विश्वास आता है और वो सुनने लगती है दोस्तों। वो सुनती है, 2-3 शिव पुराण सुनती है और बाबा पे विश्वास करती है, सब बाबा पे छोड़ देती है। उसको लगता है कि मेरी भी जब इन दुनिया में सबका पूरा हो रहा है तो मेरा भी होगा। दोस्तों अचानक से 6 महीने में, मतलब जैसे कल परसों की नवरात्रि रहती दोस्तों, और उसका अचानक से उसको खुद वहाँ से कॉल आता है बैंक से कि हम आपका लोन करेंगे करके आप आ जाइए। और उसे बुलाया जाता है दोस्तों और उसका लोन होता है। उसका लोन होता है, वो नवरात्र में जाती है, नवरात्रि करती है, बाबा का शुक्रिया अदा करती है, बाबा के कुपरेश्वर धाम जाती है, वहाँ पे दर्शन करती है, भोले बाबा का दर्शन करती है, सभी देवी देवताओं के दर्शन करती है। दोस्तों मेरा सुनाने का मकसद यही है दोस्तों कि जिस किसी ने भी सच्चे मन और भाव से बाबा पर विश्वास किया है, उनकी कथा कहानी, उनका कथा पुराण से सुना है और भगवान माता रानी की सेवा करी, उन लोगों को फल ज़रूर मिला है। जो मतलब सालों से कह सकते हैं कि 9-10 साल से जिन लोगों का पूरा सिविल ही ख़राब हो गया था, मतलब कि उनको कभी ज़िंदगी में लोन ही नहीं मिलेगा करके ऐसे उनके लिए कह दिया गया था। उसके लिए पैसे तक नहीं थे उनके पास जमा करने के लिए। वो पैसों का इंतज़ाम भी खुद भगवान बाबा ने ही करवाया, बाबा ने ही वो पैसे जमा करवाए और उसके बाद जो रिटर्न भी उसी से उन्हीं ने करवाया और उसका जो लोन हुआ वो भी बाबा ने ही करवाया। मतलब किसी प्रकार से कोई व्यवस्था उन लोगों को अलग से नहीं करना पड़ी और जो ख़राब था उसको भी वो भी सुधरा और उनकी स्थिति भी सुधरी। तो दोस्तों बताने का मतलब यही था ये कहानी कि किसी की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब और इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है दोस्तों कि आदमी चाह कर भी कोई सुधार नहीं पाता। या तो कोई एकदम भगवान के भरोसे जी कर अपने आखिरी आस तक उन पर विश्वास करके अपनी इच्छा पूरी हो जाती है उनकी, या तो कोई एकदम हताश हो जाता है, जो विश्वास नहीं करते भगवान पे, हताश होकर वो अपनी या तो उनका कुछ गलत उनके साथ हो जाता है या वो अपना कुछ गलत कर लेते। तो दोस्तों मेरा बताने का यही मतलब है कि हताश होने या गलत करने से या अपने मन को उदास करने से कुछ नहीं होता। मेरा पूरा 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 विश्वास है कि अगर आप ईश्वर में और भगवान में विश्वास करते हो, माता रानी में, तो आप लोग सब अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह उनके भरोसे पे छोड़ दीजिए। जब इतनी बड़ी 10-10 साल से जिन लोगों के कार्ड ख़राब हो गए थे, जिनका कुछ काम नहीं हो रहा था, उन सब चीज़ को अगर भगवान कर सकते हैं तो वो लोग आपकी भी मदद ज़रूर करेंगे। और आप लोग विश्वास मत खोइए। लोगों के पूरा जीवन निकल जाता है दोस्तों एक अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान होते हैं दोस्तों। इसलिए विश्वास कभी नहीं छोड़िए और जिस टाइप से उस औरत ने अपनी भक्ति अपनी सेवा नहीं छोड़ी, भगवान पे विश्वास किया और जिसने जो उपाय बताए वो करे, जिसने जो कथा कहानी महापुराण सुनने का बोला वो करे, वो सब आप लोग कीजिए और अपने घर को एक सुंदर स्वर्ग सा घर बनाइए दोस्तों। मेरा यही कहानी आज का जो ये था कहानी मेरे सुनाने का यही मकसद था कि आप सब लोगों में एक खुशी हो, एक भाव हो जीने का दोस्तों। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी और सच्ची लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।